हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुगम गणित कक्षा 6 प्रश्नमाला 3 का भी संख्याओं के साथ खेलना, इसका जो है 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11 से लेकर इस वीडियो में जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो कहता है 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, सभी को लिखिए। तो ये जो है 11 और 20 के बीच जो है वह जितना अभाज्य संख्या होगा सभी को लिखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से जो है वह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वह हम इसको स्टार्ट करते हैं। 11 और 20 के जो है बीच सभी अभाज्य संख्या को जो है वह लिखना है। तो आपको हम अभाज्य संख्या जो है वह बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका जो है वह केवल दो ही गुणनखंड हो, एक जो है वह एक हो और जो है वह स्वयं से कटना चाहिए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 11 और 20 का जो है वह बीच है जो है वह कितनी अभाज्य संख्या होगा बुआ? 11 और 20 का बीच जो है वह, देखिए एक सेकेंड रुक जाइए। 11 का ए नंबर क्वेश्चन जो है वह हम देख लेते हैं। थोड़ा जो है वह टाइपिंग में जो है वह 11 का ए नंबर, ये जो है वह बीच कितनी अभाज्य संख्या है और सभी को लिखिए। चलिए ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा यानी कि अभाज्य संख्या 11 और 20 के बीच जो है वो अभाज्य संख्या, इसका जो है वह आंसर दे दीजिए और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो हमारा जो है वो 11 और 20, तो देखिए 11 के बाद जो है वह 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी आ रहा है। देखिए 12 जो है वह 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 13 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, केवल जो है वो 1 और जो है वो 13 से करता है। तो ये हमारा 13 हो जाएगा। और देखिए ये 15 14 नहीं होगा, 2 से भी करता है, 7 से भी करता है, 1 से भी करता है, 14 से भी करता है। तो ये जो है वो नहीं होगा। 15 जो है वो 3, 5 और 1 से और 15 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 16 भी नहीं होगा। 16 जो है वो यानी 1, 2, 4 और ये जो है वो 16 से करता है, 3 नहीं होगा। 17 जो देखिए 1 और 17 से ही कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे। और ये 18 भी नहीं होगा और ये 19 हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 11 और 20 के बीच जो हुआ ये तीनों जो है वो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्या लिखे जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। कहा था 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्या लिखना है। अब देखिए कहिएगा सर ये बताइए पहले भाज्य संख्या हम किनको कहते हैं? तो भाज्य संख्या हम जो है वो जो अभाज्य संख्या का जो डिफिनीशन होता है उसके उल्टा, उसके क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है? तो हम अभाज्य संख्या का डिफिनीशन जानते हैं कि जो हुआ केवल जो है वो 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो भाज्य संख्या का डिफिनीशन ये हो जाएगा, उसमें जो है वो यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 से बेसी गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। जैसे देखिए 15 एक हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है वह इसका जो है वह 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड कैसे है तो बताइए। तो जो है वह 1 है हमारा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, यानी कि इसका जो है वह 4 गुणनखंड है। तो 4 गुणनखंड है तो हम जो है 2 से ज्यादा बताए थे, इसीलिए ये 15 जो है वह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा जो है वह यानी कि 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्या का रहा है। तो ये जो है वो हमारा यानी कि क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा। आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, ये आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 96 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा और ये 94 हो जाएगा और ये 93 हो जाएगा और ये 92 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100 से कम 5 लगातार यही होगा, 96, 95, 94, 93, 92, यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। इसके बीच जो है वो एक भी अभाज्य संख्या जो है वह नहीं है। ये सभी हमारा क्या है? तो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का तो डिफिनीशन भी आपको हम बता दिए। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए ये जो है वो कहता है 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को लिखिए। देखिए कितना जो है वह एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 15 में हम कितना जोड़ देंगे कि ये जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो देखिए 15, 16, 17, 18। अब देखिए यही जो है वो अब अवलोकन करिए। 16 हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं है। 17 हमारा अभाज्य संख्या, अगर जो है वो 15 में हम जो है वो क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं तो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए ये जो है वह आंसर यहाँ पे लिखिएगा। 15 और प्लस अगर हम 2 कर देते हैं तो ये कितना आता है? 7, जो कि क्या है? जो कि एक जो है वह जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि अभाज्य संख्या है।
देखिए 15 में जो है वह अभाज्य संख्या है, यानी 15 में हम 2 को जो है वह जोड़ देते हैं, वो हमारा जो है वह अभाज्य संख्या यानी कि होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हम जोड़ेंगे और ये 17 प्राप्त होगा। ये हमारा 2 और 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या कहता है, 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को लिखिए। ये जो है आपको हम जो टेबल बताए थे, ये जो टेबल बताए थे, इस टेबल की सहायता से जो है बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 100 में जो है कितना घटाया जाए। अब देखिए 100 से जो है पहले जो है कौन सा अभाज्य संख्या है, 97 है। ये तो आपको हम पहले भी बताए थे। 100 से पहले कौन सा है, तो ये हमारा 97। ये जो 97 जो है अभाज्य संख्या है। आप ही बताइए 100 में हम कितना घटाएंगे कि 97 हो जाएगा। आप कहिएगा 100 और 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो हमारा 97 आ जाएगा। तो यही जो है हमारा यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, तो इसका जो है आंसर हम लिखते हैं। तो आप लोग जो है वह अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह आंसर अभी यहाँ पे लिखिएगा 100 में 3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये जो है 100 में हम 3 को घटाते हैं तो कितना आता है, 97 आता है। तो ये जो है 100 में हम 3 घटाएंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए। यौगिक देखिए यौगिक कह रहा है, उस यौगिक संख्या को लिखिए। यौगिक मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। आपको हम पहले भी बताए थे यौगिक या फिर अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या सॉरी ये जो है रूट संख्या होता है ना, एक सेकंड आपको हम दिखाई देते हैं। ये जो देखिए ये जो है वह रूट संख्या। देखिए अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या को हम जो है वह यानी कि अभाज्य संख्या कहे या फिर रूट संख्या कहे, दोनों जो है वह क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, ये जो है यानी कि 13 से जो है वह कम कर रहा है। ठीक है, तो 13 से जो है वह देखिए यौगिक संख्या कह रहा है। तो देखिए भाज्य संख्या, देखिए एक सेकंड आपको, हाँ अब जो है वो आपको अच्छा से दिखता होगा। देखिए ये जो है वो भाज्य या फिर यौगिक संख्या, भाज्य संख्या यौगिक संख्या जो है वह हमारा बराबर होता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा यानी कि जो है वो हम जो है वो 13 में जो है वो कितना ऐड करेंगे, तो 13 जो है वो एक हमारा क्या है, तो ये जो है वो अभाज्य संख्या है। इसका जो है वो सिर्फ जो है वो 1 और जो है वो 13 ये जो है वो अपने आप से कटता है और ये 1 से कटता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है 13 में, हम इसमें कितना जोड़ देंगे कि यौगिक हो जाएगा। तो देखिए बुआ यानी कि 13 में जो है वो हम 1 अगर जोड़ देते हैं तो ये जो है वो क्या प्राप्त होता है, तो 14 होता है। 14 जो कि जो है वो एक यौगिक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो भाज्य संख्या कहते हैं। 13 + 1 14 14 जो है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, तो भाज्य संख्या का डिफिनीशन यही होता है जिनका गुणनखंड जो है वो 2 से जो है वो अधिक हो। तो 14 का जो है वो हम गुणनखंड यानी 14 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा, 1 2 7 14। ये जो है वो देखिए ये जो है वो 2 से अधिक है ना, तो ये हमारा क्या है, तो भाज्य संख्या अर्थात ये यौगिक संख्या है। ये हमारा 1 और ये 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन 11 से 14 नंबर जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।